जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। रामायण में वनवास के समय का राम, सीता और लक्ष्मण का एक प्रसंग है। आइए सुनते हैं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत कपट का पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। दोस्तों, यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। साथ में ही उनके लक्ष्मण जी भी बाहर जा रहे थे। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरे साथ मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। सुना अपनी कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत का पटका मोठो राम, शाल दुसाला पोड़ो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। सीता माता ने यह कहानी उस बूढ़ी औरत को सुनाने लगी। आगे बोली, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो सब श्री रामचंद्र जी की जय। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है,
तुम भी सुन लो यह कहानी। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत का पटका मोठो राम। राम समारे सबके काम, शाल दुसाला पोड़ो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। वो दोनों सासू बहुएं जय सिया राम करती रही। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन इसके कहानी के कहने से उनके घर में भंडार भर गए, धन की बाढ़ आ गई, सारे काम बन गए। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। अब बूढ़ी औरत ने उसको भी ये कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। जैसे उस बूढ़ी औरत के भरे वैसे ही उसके भी भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे हैं, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी घर में भंडार भरना। दोस्तों, यह थी वनवास के समय सीता माता की सुनी जाने वाली कहानी, जो कि सबका कल्याण करती है। और उस समय यह कहानी कही गई जब भगवान राम और लक्ष्मण जी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे और उनकी कहानी फिर किसी ने नहीं सुनी। तब सीता माता ने यह कहानी गांव वालों को सुनाई और सभी के घर में भंडार भर गए और राम राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों, आप भी यह कहानी सुनिए और धन लाभ प्राप्त करिए और आपका सबका भी कल्याण हो। जय श्री राम।